हाँ जी, नमस्कार। कैसा आप सभी? स्वागत है आप सभी का HMWB अकेडमी पर। मैं हूँ आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। अब कोई लिंक लिस्ट है, उसमें साइकिल प्रेजेंट है या नहीं है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब हो सकता है इस टर्म से कंफ्यूजन हो रहा हो, तो हम प्रॉब्लम के साथ ही आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, आपको पता है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स और वीडियोस हम लाते रहेंगे। अभी ये जो सीरीज चल रही है वो डेटा स्ट्रक्चर की चल रही है, तो जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगी दूसरी सीरीज आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पे जो शीट है, इस शीट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। प्रॉब्लम है हमारा लिंक लिस्ट साइकिल, लिंक गिवन है। आपको क्या करना है, बस लिंक पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो प्रॉब्लम को ओपन करने के बाद अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे आपको एक लिंक लिस्ट का हेड गिवन है और आपको ये डिटरमाइन करना है कि लिंक लिस्ट में साइकिल है या नहीं है। अगर लिंक लिस्ट में साइकिल है तो आपको ट्रू रिटर्न करना है, साइकिल नहीं है तो आपको क्या करना है, फॉल्स रिटर्न करना है। अब ये साइकिल का क्या मीनिंग है? देयर इज अ साइकिल इन द लिंक लिस्ट इफ देयर इज सम नोड इन द लिस्ट दैट कैन बी रीच्ड अगेन बाय कंटिन्यूअसली फॉलोइंग द नेक्स्ट पॉइंटर। अब आपको तो ये तो पता ही है कि हम ट्रैवर्स कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगर लेट्स से हमारे पास ये थर्ड वाला नोड है, यहाँ से अगर मुझे ट्रैवर्स करना है इसके अगले नोड पे, तो इसके नेक्स्ट पॉइंटर का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे आऊंगा। तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से हेड से और आगे जाएंगे 2 पे, फिर 4 पे, फिर -4 पे, फिर देन अगेन 2 पे, फिर 0 -4, फिर 2 0 -4, फिर 2 फिर 0 -4। तो इस तरीके से हम इनफाइनाइट लूप पे फंस जाएंगे और कभी नल पे नहीं पहुंच पाएंगे। नल पे हम कब पहुंचेंगे, जब साइकिल नहीं होगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी। ट्रैवर्सल के लिए हमें पता है जब तक नल नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, इस नोड पे ट्रैवर्स करते ही रहेंगे। बट अगर साइकिल प्रेजेंट होगा तो हम कभी बाहर निकलेंगे ही नहीं। और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा टाइम लिमिट एक्सीडेड, क्योंकि हमारा प्रोग्राम कभी एग्जिट ही नहीं होगा, लूप में ही फंसा रह जाएगा। तो अगर हमारा प्रोग्राम एग्जिट नहीं करेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे हमने एक लिंक लिस्ट ले लिया है, ये इसका हेड नोड है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे 2 पे, 4 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 3 पे, अगेन 4 पे। तो हमारी लिस्ट में अगर हम ट्रैवर्स करते हुए किसी भी नोड पे दोबारा आते हैं, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर ट्रैवर्स करते हुए किसी भी नोड पे हम दोबारा आते हैं तो इसका मतलब है कि लिस्ट में साइकिल प्रेजेंट है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इस नोड पे हम दोबारा आ रहे हैं या पहली बार ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो जी हाँ, आप जो सोच रहे हैं बहुत सही सोच रहे हैं। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे हैश टेबल का, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस नोड को हम पहले ही ट्रैवर्स कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हैश मैप लेने वाले हैं। आप हैश टेबल बोल लो, हैश मैप बोल लो, दोनों एक ही चीज है। तो हम क्या करेंगे, यहां से ट्रैवर्स करेंगे। ट्रैवर्स करने के लिए करंट नोड ले लेता हूं मैं। तो करंट नोड यहां पे लिया और देखा कि क्या ये नोड दोबारा आया है। जी नहीं, ये नोड दोबारा नहीं आया है। तो इस नोड को आप क्या करो, हैश मैप में ऐड कर दो। इसकी वैल्यू आप ट्रू कर सकते हो, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, करंट को आगे बढ़ाएंगे। तो करंट अब की बार आगे बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये नोड दोबारा आया है। तो जी नहीं, ये नोड दोबारा नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, इसको हैश मैप में ऐड कर देंगे कि इस नोड को तो हमने एक बारी विजिट कर लिया, ठीक है। फिर से वही सेम प्रोसीजर, करंट को आगे ले आएंगे, चेक करेंगे जो फोर्थ वाली नोड है, ये फोर्थ वाली नोड दोबारा आई है क्या। जी नहीं, ये दोबारा नहीं आई है। तो हम क्या करेंगे, फोर्थ वाले को भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर करंट को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ट्रैवर्सल इसी तरीके से होगा हमारा कि इस नोड को चेक करने के बाद अगले नोड पे जाना है। अगले नोड पे जाने के लिए वही नेक्स्ट पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 6 आया है। जी नहीं, 6 नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, 6 को भी ऐड कर देंगे अपने हैश मैप में। अब देखिए यहाँ पे मैं वैल्यूज नहीं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं नोड ही डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ एज अ की। फिर 7 दोबारा आया है क्या। जी नहीं, 7 दोबारा नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, 7 को ऐड करेंगे यहाँ पे। तो जितनी बार हम ट्रैवर्स करते जाएंगे हम बस ये चेक करते जाएंगे कि ये नोड दोबारा तो नहीं आया है। अगर नहीं आया तो इसको डाल दो कि हाँ इस पे एक बारी विजिट कर चुका हूँ। अगर दोबारा ये दिखता है इसका मतलब है कि साइकिल प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने 3 को ऐड किया तो इसका नेक्स्ट पॉइंटर क्या है हमारा, 4, ठीक है। 4 को हमने इस हैश मैप में चेक किया तो 4 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है। 4 हमारा क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ऑलरेडी प्रेजेंट है इसका मतलब है ये नोड पहले भी आ चुका है, हम दोबारा इसी पे आ रहे हैं। तो अगर हम दोबारा इसी नोड पे आ रहे हैं इसका मतलब है साइकिल प्रेजेंट है। तो जैसे ये वाली कंडीशन मिल जाएगी हम रिटर्न कर देंगे कि लिस्ट में साइकिल प्रेजेंट है। और अगर हमारा ये दोबारा नहीं आएगा तो लिस्ट कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाएगी।
तो हम वहां पे चेक करेंगे कि अगर नल हो चुका है तो हम क्या करेंगे, बता देंगे कि साइकिल नहीं है, क्योंकि साइकिल होगा तो नल कभी आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे अगर इस चीज को हम कोड में कन्वर्ट करना चाहें तो सिंपल सा कोड कन्वर्ट कर सकते हैं। एक करंट ले लेंगे जो कि हमारा हेड से स्टार्ट होगा, और दूसरा हम ले लेंगे एक हैश मैप। ठीक है, यही दो चीजों की तो हमें जरूरत है। अब क्या करेंगे, हम करंट को आगे बढ़ाते रहेंगे। कब तक आगे बढ़ेगा करंट, तो वाइल करंट इज नॉट इक्वल्स टू नन, या फिर नल बोल लो आप पाइथन में। तो जब तक हमारा करंट नल पे नहीं पहुंच जाता तब तक क्या करेंगे, हम ट्रैवर्स करते रहेंगे। बट यहाँ पे ध्यान रहे साइकिल होगा तो कभी नल पे नहीं पहुंचेगा, तो उसके लिए मुझे एक कंडीशन लिखनी होगी, रिटर्न वाली। ठीक है, तो इफ करंट इन हैश मैप, कि अगर हमारा करंट हैश मैप में मिल जाता है तो यहां से हमें क्या करना है, डायरेक्टली रिटर्न कर जाना है कि साइकिल प्रेजेंट है। अगर ये हैश मैप में आया तो क्या करना है, साइकिल प्रेजेंट है, रिटर्न कर देना है ट्रू। अब देखिए आपसे दो प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। यहाँ पे जो पूछा गया है वो ट्रू और फॉल्स बताना है। कभी कभी ऐसा भी मिलेगा आपको कि जिसमें ट्रू फॉल्स की जगह वो नोड रिटर्न कराना है जिस नोड से हमारा लिस्ट साइकिल स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इस अप्रोच से जाओगे तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, करंट नोड भी रिटर्न करा सकते हो। सिंपल सा फंडा है और कुछ नहीं। अब अगर ये हमारा ये हैश मैप में नहीं है, तो अगर हैश मैप में नहीं है तो क्या करना होगा, ऑब्वियस सी बात है हैश मैप में ऐड करा दो। तो यहाँ पे हम हैश मैप में ऐड करा देंगे, हैश मैप में ऐड करा दो इस नोड को। नोड कौन सा है हमारा, करंट। अब ये प्रोसीजर कर लिया, अब अगले वाले नोड के लिए भी तो यही चेक करना है, सेम चीज। तो हम क्या करेंगे, करंट को भी आगे बढ़ा देंगे। तो करंट को आगे बढ़ाने के लिए करंट डॉट नेक्स्ट। तो देखिए यहां से अगर मिलता है तो रिटर्न हो जाएगा ट्रू, अगर साइकिल नहीं मिलता है तो ये हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। नल पे चला जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो अगर नल पे चला गया है तो लूप से बाहर आ जाएगा। अगर लूप से बाहर आ गया है तो हम यहाँ से डायरेक्टली रिटर्न करा सकते हैं फॉल्स, कि साइकिल नहीं है। या फिर आप नल भी रिटर्न करा सकते हो कि साइकिल ही नहीं है, तो वो इंटरसेक्शन वाला नोड ही नहीं होगा। तो यहाँ से अगर आप देखो तो दो प्रॉब्लम हमारे पास है। पहली प्रॉब्लम है हमारे पास लिंक लिस्ट साइकिल, और दूसरी प्रॉब्लम है हमारे पास लिंक लिस्ट साइकिल सेकंड। पहले वाले में ट्रू और फॉल्स बताना है, दूसरे वाले में वो नोड रिटर्न कराना है अगर साइकिल है तो। अगर साइकिल नहीं है तो फॉल्स की जगह नल रिटर्न कराना है। तो यहाँ पे जो अप्रोच हमने यहाँ पे डिस्कस करी हुई है, अगर आप सेम अप्रोच को इंप्लीमेंट करते हो तो दोनों ही प्रॉब्लम आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ट्रू की जगह क्या रिटर्न करना होगा, वो करंट नोड रिटर्न करना होगा। फॉल्स की जगह आप यहाँ से नल रिटर्न कर सकते हो। तो ये लिंक लिस्ट साइकिल 1 और लिंक लिस्ट साइकिल 2 दोनों के लिए ही सेम अप्रोच है, बस जो हमें रिटर्न कराना है डिफरेंस उसी में आ रहा है। तो ये जो अप्रोच आपको दिख रही है बहुत ज्यादा सिंपल है और हमारी दोनों ही प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी। बट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्लो और फास्ट पॉइंटर के बारे में। तो चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। टाइम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो टाइम हमें क्या देखने को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है लीनियर टाइम लगेगा क्योंकि ट्रैवर्स करते हुए जा रहे हैं। तो जो टाइम लगने वाला है वो बिग ऑफ एन, ठीक है। इसमें जो लिस्ट एलिमेंट है, जो साइज है, वो साइज अगर हम देखें तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हमें ट्रैवर्स करना ही होगा। हालांकि इसमें साइज निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें क्या है, हमारे साइकिल प्रेजेंट है। तो अब चाहो तो साइज भी यहाँ से रिटर्न करा सकते हो। प्रॉब्लम पूछी जा सकती है कि साइकिल हो या ना हो, आपको इसकी साइज बतानी है। तो साइज वही होगा, इसी तरीके से हम ट्रैवर्स करेंगे और काउंट करते रहेंगे कि कितनी नोड ट्रैवर्स कर ली है। जैसे ही हमें ये डुप्लीकेट वाला नोड मिलेगा यहाँ से काउंट रिटर्न करा सकते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे कई बन सकती हैं, डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम सोचते हैं। तो हैश मैप पढ़ा था हमने, उस तरीके से सोचा क्योंकि दोबारा आना था इसी नोड। तो टाइम हमारा क्या लगेगा, बिग ऑफ एन मान लेते हैं, हमारे पास यहाँ तक का जो है वो एन है, ठीक है। स्पेस की बात करेंगे यहाँ पे हम, तो स्पेस भी कुछ लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है हैश टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्पेस तो लग ही रहा है। तो स्पेस भी मैक्सिमम कितना लगेगा, मैक्सिमम लगेगा इतना, क्योंकि साइकिल अगर प्रेजेंट है या नहीं भी है तो भी हमें क्या करना होगा, सारे के सारे नोड को तो ऐड कराना ही होगा। जो दूसरी बार नोड आएगा वो रिपीट होगा, तो एटलीस्ट हर एक नोड एक बार ही आएगा हमारे हैश मैप में। तो टाइम एग्जैक्टली बिग ऑफ एन और स्पेस भी एग्जैक्टली बिग ऑफ एन लगने वाला है। अब यहाँ पे हो सकता है कि 1 मिलियन या 1 बिलियन नोड्स हो, तो उतने स्पेस की हमें रिक्वायरमेंट होगी और हमें बताना है क्या, सिर्फ ट्रू और फॉल्स। तो सिर्फ और ट्रू और फॉल्स के लिए इतनी सारी वैल्यूज स्टोर क्यों करनी है, हमें सिर्फ ये बताना है कि इसमें साइकिल है या नहीं है, ठीक है। तो इसके और भी तरीके हो सकते हैं। तो दूसरे तरीके की अगर हम बात करें, इस अप्रोच को अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर लीजिए।
और इसको जाके कोड में कन्वर्ट करिए। हालांकि बहुत कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। हैश मैप कैसे काम करता है वो आपको पता ही है, तो कैसे एलिमेंट ऐड कराना है, कैसे सर्चिंग करनी है वो देख लेना है एक बारी। यहाँ पे हम दूसरा मेथड समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर दो व्यक्ति एक साइकिल में दौड़ रहे हैं, साइकिल का मतलब वो जो चलाते हैं वो वाली साइकिल नहीं है, एक पाथ है, साइक्लिक पाथ है, उस पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। अगर दोनों सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं तो दोनों एक साथ ही दौड़ेंगे ऑलवेज। बट अगर एक की स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई, एक की स्पीड थोड़ी कम रह गई और वो साइकिल में इसी तरीके से दौड़ते रहे, तो जो तेज दौड़ रहा होगा वो क्या करेगा, पहले आगे निकलेगा और धीरे धीरे उसी साइक्लिक पाथ पे दौड़ते दौड़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पहले वाले इंसान को फिर से ओवरटेक करेगा। और ये प्रोसेस अगर हम रिपीट करते रहें तो वो कई बार ओवरटेक करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम दो व्यक्ति को एक सर्कल में दौड़ा रहे हैं, एक की स्पीड ज्यादा एक की स्पीड कम है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कहीं ना कहीं ओवरटेक करेंगे। यानी कि अगर सेम स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये फिर से आके एक पर्टिकुलर पोजीशन पे फिर से मिलेंगे। यानी कि हो सकता है 2 राउंड या 3 राउंड, कई राउंड लगाने पड़ जाए, बट कहीं ना कहीं आके ये फिर से क्या करेंगे, ओवरटेक करेंगे। हमें बस यही चेक करना है कि अगर ये दोनों साइकिल में होंगे तो ही ओवरटेक करेंगे। अगर हमारे पास लीनियर ट्रैक होगा तो जिसकी स्पीड फास्ट होगी वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि रेड वाले की स्पीड ज्यादा है तो रेड वाला हमारा क्या हो जाएगा, फिनिशिंग लाइन पे पहुंच जाएगा। लिस्ट के केस में यहाँ पे क्या होगा, हमारा नल होगा। जो तेजी से दौड़ेगा वो हमारा क्या होगा, नल पे पहुंच जाएगा अगर साइकिल नहीं होगा तो। बट अगर साइकिल होगा तो कभी ये लोग फिनिश करेंगे ही नहीं और कई बार ये ट्रैक पे फिर से मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे हम सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे अपनी साइकिल में। दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे अगर हम रेड और ग्रीन की बात करें तो दोनों हमारे सेम स्टार्टिंग पॉइंट होंगे, जो कि होगा हेड। अब यहाँ पे मैं रेड वाले को बोल देता हूँ ये हमारा फास्ट है, ठीक है, और जो ग्रीन वाला है वो हमारा स्लो है। तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, हमारा हेड होगा। दोनों स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे फास्ट वाला जो है वो तेजी से जाएगा। तेजी से जाने का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर हम बात करें स्लो की तो स्लो हमारा क्या जाएगा, धीरे चलेगा, तो हम इसको बढ़ा देते हैं एक नोड आगे। अब अगर हमारा स्लो एक नोड आगे जा रहा है एक स्टेप में, तो फास्ट को तो इतना भगा नहीं सकते क्योंकि फास्ट है भाई, ये स्लो से हमारा क्या होगा, ज्यादा ही चलेगा। तो इसको हम बढ़ाएंगे 2 नोड आगे। कितना बढ़ाएंगे, 2 नोड आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए जब भी हम स्लो को आगे बढ़ाएंगे, फास्ट को आगे बढ़ाएंगे, तो एक बार चेक करेंगे। अब हमने बढ़ा दिया स्लो एंड फास्ट पॉइंटर को। अब बारी है चेक करने की कि दोनों सेम जगह पे तो नहीं है। इनिशियली ये लोग सेम जगह पे थे, बट क्या अभी सेम जगह पे फिर से आ गए हैं क्या? अगर सेम जगह पे फिर से आ गए हैं इसका मतलब है साइकिल है। तो अगर ये सेम नोड पे नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको हम क्या करेंगे, फिर से दौड़ाते रहो। तो जी हाँ, आप यहाँ पे जाओ, फास्ट वाला कहाँ पे जाएगा, फास्ट वाला जाएगा यहाँ पे। क्या दोनों अभी भी सेम नोड पे आ गए हैं क्या? नहीं, अभी भी दोनों सेम नोड पे नहीं है। तो क्या करो, आप आगे बढ़ा दो। तो ग्रीन हमारा एक एक नोड आगे जा रहा है, रेड हमारा 2 नोड आगे बढ़ रहा है। तो हमारा ये रेड वाला यहाँ पे आ जाएगा। अभी भी दोनों सेम पे हैं क्या? जी नहीं, अभी भी दोनों सेम पे नहीं है। तो स्लो को क्या करेंगे, हम एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, फास्ट को हम 2 स्टेप आगे बढ़ाएंगे। तो फास्ट हमारा रिपीट होके फिर से यहीं पे आ गया। ठीक है, इसको बोल देते हैं अभी डॉट से। क्या अभी हमारे सेम नोड पे आ गए हैं क्या? जी नहीं, अभी भी हमारे सेम नोड पे नहीं है। तो जब तक सेम नोड पे नहीं आते तब तक क्या करो, आगे बढ़ाते रहो। ठीक है, तो ये हमारा फिर से 2 पॉइंटर आगे जाएगा, 2 पॉइंटर आगे जाएगा तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सिंगल डॉट का मतलब यहाँ पे एक बार ही रिपीट हो रहा है। तो क्या दोनों अभी भी सेम नोड पे हैं? जी नहीं, दोनों अभी भी सेम नोड पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ग्रीन वाला यहाँ पे, और ये रेड वाला 2 नोड जंप करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों हमारे क्या है, सेम नोड पे आ चुके हैं। फास्ट वाले नोड ने क्या किया है, एक चक्कर ज्यादा लगाया है। यहाँ पे डॉट का मतलब ये है कि एक बार ये रिपीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि लिस्ट में साइकिल प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर लिस्ट में साइकिल प्रेजेंट नहीं होती, लेट्स से यहाँ पे है, हम नोड कंसिडर कर लेते हैं, 1 नोड है, 2 नोड है, 3 नोड है, 4 नोड है, 5 नोड है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, स्लो हमारा पहली बार में यहाँ पे होगा, फास्ट भी हमारा कहाँ पे होगा, फास्ट भी हमारा यहीं पे होगा, क्योंकि दोनों ही हेड से स्टार्ट हो रहे हैं। अब स्लो हमारा क्या करेगा, 1 कदम आगे जाएगा, स्लो यहाँ पे आ गया। फास्ट हमारा 2 कदम आगे जाएगा, 2 कदम मतलब 2 नोड आगे जाएगा, यहाँ पे आ गया। दोनों इक्वल है? जी नहीं, इक्वल नहीं है। तो स्लो को क्या करो, 1 नोड आगे बढ़ाओ, फास्ट को 2 नोड आगे बढ़ाओ।
ठीक है, दोनों इक्वल है? जी नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। तो अब क्या करोगे, स्लो को आगे बढ़ाओगे। ठीक है, स्लो को मैं आगे बढ़ा सकता हूं यहाँ पे, बट फास्ट को आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है नल। तो क्या करेंगे, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि हमें नेक्स्ट का नेक्स्ट जाना है। अगर यहाँ पे नोड ही एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका नेक्स्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फास्ट कहीं ना कहीं या तो नल हो चुका होगा, या तो फास्ट आखिरी नोड होगा। आखिरी नोड कैसे पता चलेगा? कि ये वाला जो नोड है, इसका अगर नेक्स्ट हमारा नल हो जाता है तो ये हमारा आखिरी नोड है। और अगर ये नल ही है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो हमें कंडीशन किस पे लगानी है? फास्ट वाले पॉइंटर पे, कि अगर फास्ट वाला पॉइंटर हमारा नल को रीच कर जाता है, इसका मतलब साइकिल नहीं है। और अगर नहीं है तो क्या करो, चलाते रहो, स्लो को एक नोड आगे बढ़ाओ, फास्ट को 2 नोड आगे बढ़ाओ। सेम चीज का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप जो कर रहे थे वही, स्लो को आगे बढ़ाएंगे 1 से। तो स्लो को बढ़ा दो 1 नोड आगे, ठीक है, और फास्ट को बढ़ा दो 2 नोड आगे। तो 2 नोड आगे बढ़ाने के लिए पहले 1 नोड आगे बढ़ाएंगे, और फिर इसके नेक्स्ट में अगला वाला नोड होगा तो वो हम रख देंगे इस तरीके से। तो फास्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, अगर किसी नोड पे पहली बार कोई विजिट करेगा तो वो फास्ट ही विजिट कर सकता है, क्योंकि ये तेज चल रहा है। तो कंडीशन भी हमारी किस पे लगेगी? फास्ट पे ही लगेगी। तो लेट्स से अगर हमारा फास्ट नल हो जाता है तो इसका नेक्स्ट एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जब तक फास्ट नल नहीं है तब तक आप चलाओ। ठीक है, एंड फास्ट का नेक्स्ट भी नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे फास्ट नल नहीं है, बट फास्ट का नेक्स्ट नल है, तो ये नल का नेक्स्ट तो होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी ये भी चेक करेंगे कि फास्ट भी नल ना हो और फास्ट का नेक्स्ट भी नल ना हो। तो उस केस में हमें क्या करना है, स्लो को भी आगे बढ़ाना है, फास्ट को भी आगे बढ़ाना है। और यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर मिल जाते हैं, क्योंकि अगर साइकिल होगा तो ये लूप कभी एंड नहीं होगा, तो बस हमें चेक कर लेना है कि अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे स्लो फास्ट फिर से मिल जाते हैं तो बस रिटर्न करा दो ट्रू। क्या रिटर्न करा दो? ट्रू, और कुछ नहीं करना। अगर नहीं मिलते हैं कोई बात नहीं, स्लो फास्ट आगे बढ़ाते रहो। तो या तो कंडीशन फेल हो जाएगी या तो ये मिल जाएंगे। तो अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है इसका मतलब है साइकिल नहीं है, तो साइकिल नहीं है तो बाहर आने पर रिटर्न करा दो अब फॉल्स। तो देखिए ये अप्रोच बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसको आप जाके कोड करो, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। ये मैंने पाइथन में डिट्टो कोड लिखा हुआ है, आप जाके इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम हमारा कितना लेगा? टाइम ऑब्वियस सी बात है हमारा लीनियर टाइम ही लेने वाला है। टाइम क्या लेने वाला है? हमारा लीनियर टाइम ही लेगा। स्पेस की बात करें तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो जो स्पेस लगने वाला है वो कांस्टेंट स्पेस लगने वाला है। स्लो फास्ट नाम का 2 पॉइंटर लिया है, उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए पिछली अप्रोच जो हमने डिस्कस करी थी उसमें टाइम हमारा बिग ऑफ एन तो लग रहा था, सही था, बट स्पेस भी हमारा बिग ऑफ एन लग रहा था। यहाँ पे हमने स्पेस को रिड्यूस कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ टाइम का खेल है। बट यहाँ से आप वो दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते कि अगर जिस नोड से हमारा साइकिल स्टार्ट हुआ है वो नोड रिटर्न कराना है, तो यहाँ पे आप इस मेथड से नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्लो और फास्ट हमारा दोनों इस नोड पे नहीं है बल्कि किसी अलग नोड पे है। तो अगर वो वाली प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो तो इस अप्रोच से अभी तक तो सॉल्व नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं ये हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में स्पेसिफिक होकर बात करेंगे इसी अप्रोच को लेके, ये हमारा साइकिल वाला नोड कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे इस अप्रोच को जाके आपको इंप्लीमेंट करना है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। कुछ भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप डिट्टो कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। नमस्कार।